सोचिए अगर आप एक अनजान कमरे में फंस जाओ, जहाँ न खाने के लिए खाना है और न पीने के लिए पानी, जहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद जब एक आदमी सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वो अपनी साइड में एक मरा हुआ चूहा देखकर चौंक गया। जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। इसके बाद जब उस आदमी ने घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब लगा और अब उसे बहुत ही जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम शायद फ्लेचर का है, जो कि उसका दोस्त था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही वो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर तो कोई है ही नहीं। उसने जेब से अपना फोन निकाल कर चेक किया, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं था। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद थी। इसके बाद उसने कमरे में छिपे कैमरे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल रहा था। उसने जोर जोर से अपने दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने पिछले एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। अब पूरा एक दिन बीत गया था। उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जो कि अब टूट चुका था। वहाँ ना खाना था और ना ही पानी, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके वो पी गया। अब अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल हो रहा था। तभी उसे अचानक से ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट को तोड़कर चाबी को बाहर निकाल लिया। उसने चाबी की मदद से उस लोहे की अलमारी को खोला, जिसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। अब उसने उन औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खरोच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। वेल्डिंग की आग को देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को शुरू करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने छेनी हथौड़ी की मदद से उस दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब वो भूख और प्यास से परेशान होकर वहीं पर बैठ गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत होकर वहीं पर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वो तुरंत छेनी हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगा। वो वहां से सुरंग बनाकर निकलने के बारे में सोच रहा था। अब धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, इसलिए उसने ऑक्सीजन किन का यूज किया, लेकिन फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से उसे चक्कर आने लगी। इसलिए उसने ऑक्सीजन कैन को बंद कर दिया। तभी उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ी। अब जिंदा रहने के लिए उसने उन्हीं को खाना शुरू कर दिया। अब पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। अब काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। अब उसने वेल्डिंग की मदद से लोहे के सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। अब कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उसमें से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे वो उस दीवार से बाहर गया कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे एक कमरे में पहुंच चुका था। उसकी सारी मेहनत अब बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर इधर उधर देखने लगा। कमरे के एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा हुआ था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी। तभी आदमी ने उसे जगाया तो वो बुरी तरह से डर गई। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। उस आदमी ने उसे कुछ भी समझाना सही नहीं समझा, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत थी ही नहीं, और वो वही ताबूत में जाकर सो गया। लेकिन बीच रात में डरी हुई लड़की ने उसे आकर जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से उसके लिए कुछ भी काम करना नामुमकिन था। इतने दिनों तक काम करते करते उसके हाथों पर चोट लग गई थी और इसलिए उसे सख्त आराम की जरूरत थी। अब उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग बनानी शुरू कर दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब लगी और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वही रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। असल में उसने 3 दिनों से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेहद कीमती था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये घिनौना काम भी करना पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन वो आदमी को देखकर समझ गई थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना होगा। फिर आदमी ने उसे कीड़े खाने भी सिखाए, लेकिन वो कीड़ों को खाने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग गया, लेकिन काफी वक्त तक लगे रहने के बाद भी वो सिर्फ छोटा सा होली कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। इसलिए आदमी ने उसे गाना गाकर शांत किया और वो भी उसके साथ गाना गाने लगी।
लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। तभी लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकालकर उसके जख्म पर लगाया। अब देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों इकट्ठे खोदने का काम करने लगे। अचानक से लोहे का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन दरवाजा फिर से बंद होने लगा। अब काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीट करके रखेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। अब धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और वो दोनों तीसरे कमरे तक पहुंच गई। बदकिस्मती से ये भी वैसा ही कमरा था जहाँ एक खाली कब्र रखी हुई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते फिर भी दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास कब्र को खोदकर सुरंग बनाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन लड़की अभी भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया था। तभी उन्हें कैद करने वाले की क्या इच्छा थी इसका उन्हें एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे को मार दे, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से किसी एक की मंजिल थी। अब सारी मुसीबत को खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। तभी लड़की ने उसे थप्पड़ और गुस्से मारकर जगह रखने की कोशिश की, हालांकि फिर भी आदमी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटाकर सुलाने लगी। अब वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ रहा था कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने उसे पूरी रात जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थककर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खोली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। अब वो रेंगते रेंगते दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर उसने लड़की को उठा दिया। इसके बाद वो फिर से कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। तभी उसे ताले की घूमने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी वो दोनों दरवाजे की तरफ पीट करके आगे बढ़ने लगे। अब वो आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह से उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले गई। अचानक इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद ही खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने आया। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद ही सुंदर झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतना कुछ सहने के बाद अब इन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला।